अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। कोलिसिस्टाइटिस से मुराद गाल ब्लैडर या पित्ता में सोजिश हो जाना। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे गाल ब्लैडर और छोटी आंत को कनेक्ट करने वाली नाली जिसे बाइल डक्ट कहते हैं वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर स्वेल कर जाता है और उसमें सवियर पेन शुरू हो जाता है। बाइल डक्ट के बंद होने की मेन वजूहात में बाइल डक्ट में किसी गाल स्टोन का फंस जाना या फिर ट्यूमर ग्रोथ हो जाना शामिल हैं। हमारे लिवर से एक ख़ास लिक्विड रिलीज़ होता है जिसे बाइल कहते हैं। ये बाइल हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और वहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए छोटी आंत में रिलीज़ होता है। बाइल हमारे खुराक में मौजूद फैट्स को तोड़ता है। जब बाइल हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो इस दौरान बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है और गाल स्टोन्स बना देता है। ये गाल स्टोन्स हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्ता में जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर साइज़ में बड़े होते जाते हैं। अगर ये स्टोन्स बाइल के साथ बाइल डक्ट में आ जाएं तो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वह स्वेल कर जाता है। चूँकि बाइल हमारी बॉडी में मौजूद फैट्स को तोड़ता है, इसलिए ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या मोटापा है उनकी बॉडी में फ़ैट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाइल भी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जो गाल ब्लैडर में गाल स्टोन्स की वजह बनती है। गाल स्टोन्स के अलावा अगर हमारी बाइल डक्ट में किसी अननोन वजह से ट्यूमर बन जाए तो वो ट्यूमर भी बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती है, जो कि कोलिसिस्टाइटिस की वजह बनती है। अगर किसी शख्स के पेट के अपर राइट साइड में पेन शुरू हो जाए तो उसको गाल ब्लैडर का इशू हो सकता है, और अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो उनको मेडिसिन के ज़रिए डिज़ाल्व किया जाता है। कुछ केसेस में अगर मेडिसिन के ज़रिए गाल स्टोन्स डिज़ाल्व ना हों तो पेशेंट को गाल ब्लैडर की सर्जरी यानी कोलिसिस्टेक्टोमी सजेस्ट की जाती है, जिसमें गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।